वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका रीजनिंग के क्लास में। ठीक है, अब ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है टीसीएस एनपीटी के लिए, विप्रो के लिए, एसेंशियल के लिए, जितने भी प्लेसमेंट एग्जाम है बीसीए के लिए, बीबीए के लिए। और अगर आप क्लैट दे रहे हैं, मैट दे रहे हैं या आप कैट दे रहे हैं, इवन कैट तक को भी हम लोग टच कर रहे हैं, वहां तक आपको ये वीडियो जरूर ही मदद करेगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते थे क्या था स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, जहां पे स्टेटमेंट का मीनिंग होता था, स्टेटमेंट का मीनिंग है आपका कोई भी एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कि आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, यहां पे हम लोग कमांड, ऑर्डर, कमांड और ऑर्डर, अदर एक्सक्लेमेशन टाइप के सेंटेंस को कंसीडर नहीं करते थे, सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस को करते थे जो असर्ट करे आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स के लिए क्लियरली। एग्जांपल में बताए थे कि टुडे इज संडे या इट माइट रेन टुडे। ठीक है, जहां कहीं भी इट माइट आएगा, मॉडल्स का यूज होगा, वहां पे पॉसिबिलिटी है होने का और नहीं भी होने का। ठीक है, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो पूरा दिन एंड नहीं हो जाए। तो वैसा वैसा केस में हम लोग पॉसिबिलिटी के केस में उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट के बाद एक काउंटर स्टेटमेंट रहता है, मतलब आप क्या कोर्स कीजिएगा, आप क्या एक्शन लीजिएगा। अगर आप किसी परेशानी में, प्रॉब्लम में, तो आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उस कोर्स ऑफ एक्शन को पहचानने के लिए कि अच्छा ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, ये 3 फिल्टर टेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले डिजायरेबल होना चाहिए, अगर डिजायरेबल होगा तो फिर प्रैक्टिकलिटी चेक करेंगे, अगर प्रैक्टिकल होगा तब प्रोपोर्शनेट चेक करेंगे। अब प्रोपोर्शनेट का मीनिंग ये होता है, जो पिछले लेक्चर में छोड़ दिए थे, पिछले जो सेशन था शॉर्ट सेशन में, कि जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा ना उतना ही बड़ा हम लोग सॉल्यूशन देंगे। ये नहीं कि छोटा प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा सॉल्यूशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चोट लग जाती है ना, तो आप फर्स्ट एड कराइएगा सबसे पहले जाके। ये नहीं कि आप मोबाइल में ऐप निकाल के और सीधे बुकिंग करने लगे कि नहीं हम एम्स के ही डॉक्टर से दिखाएंगे और अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे। नहीं, आपको एक छोटा सा चोट लगा है, उसके लिए आप क्या कीजिए, फर्स्ट एड तुरंत ले लीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। बाद में आप नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी पूरा कर सकते हैं। इन सब के बाद हमको देखना है कि वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म में अवेल हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म वाले को चूज करें। अगर लॉन्ग टर्म लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म है, तो कम से कम विजिबल होना चाहिए, हर एक स्टेप विजिबल होना चाहिए। जैसे कि अगर ब्रिज बनता है तो हमको दिखता है कि पहले पाया बना, या पहले गड्ढा बनाया गया, फिर बीम के लिए पोजीशन दिया गया, फिर पाया के लिए वहां पे सीमेंट उमेंट करके यूज करके पिलर्स खड़ा कर गया, फिर उसके ऊपर ब्रिज का निर्माण जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा ना कि सडनली हो जाएगा, तो जहां कहीं भी लॉन्ग टर्म होगा चेक करेंगे हम लोग कि क्या वो लॉन्ग टर्म में विजिबल है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो नाइदर का ऑप्शन चूज करेंगे। तो इन तीनों को देखना था। ठीक है, ये फिल्टर टेस्ट हो गया, 3 फिल्टर टेस्ट। इसके बाद भी आपको देखना है कि आपका प्रॉब्लम एग्रीगेट नहीं कर जाए। फॉर एग्जांपल कि हमने किसी से 100 रुपीस का उधार लिया, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए किसी और से 101 कर लिया, उसको पूरा करने के लिए 102 कर लिया। तो ये देख रहे हैं आपकी रेट बढ़ते जा रहा है। और ऑब्वियस है कि हर स्टेप का तो सॉल्यूशन हो जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जस्ट का तस्ट है और वो बढ़ते ही जा रहा है। तो सॉल्यूशन भी किसी भी नेक्स्ट स्टेप का प्रॉब्लम नहीं बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन दिए थे हम लोग, क्वेश्चन था आपका, ऑब्वियस है ये क्वेश्चन होगा फुटपाथ, इसको तो सॉल्व भी कर लिए थे, ये क्वेश्चन था तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, यहां पे बनाते हैं कि फुटपाथ ऑफ अ बिजी रोड आर क्राउडेड विद वेंडर्स सेलिंग चीप आइटम। तो ये एक सिनेरियो बता दिया, स्टेटमेंट में आपको एक सिनेरियो बता दिया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि क्राउडेड है, चीप आइटम से फुटपाथ बढ़ा हुआ आपका, मतलब पूरी तरीके से फिल किया हुआ है। कोर्स ऑफ एक्शन, अब सबसे पहले चेक करना है कि ठीक है स्टेटमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन, तो कौन सा अथॉरिटी होगा जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कौन सा ऐसा क्रेडिबल अथॉरिटी होगा जो कोर्स ऑफ एक्शन देगा। 2 तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले देखिए कि रूल्स अगर बना हुआ है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, रूल्स को फॉलो करेंगे। सेकंड में अगर दिया हुआ है, रूल्स नहीं बना हुआ है, तो वहां पे जो अथॉरिटी है ना उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, उसका डिस्क्रिप्शन एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। उसी एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए हम लोगों ने 3 फिल्टर टेस्ट किया था। पहला था डिजायरेबल होना चाहिए, दूसरा है प्रैक्टिकल होना चाहिए और तीसरा है प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो यहां देखिए सबसे पहले द हेल्प ऑफ पुलिस शुड बी साउट टू ड्राइव देम अवे।
अब पहला एग्जांपल, हम नहीं ड्राइव कर सकते क्योंकि ऑथोरिटी नहीं है। यहाँ पे पुलिस क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऑथोरिटी है। और क्या ये डिजायरेबल है? तो जी हाँ, ये डिजायरेबल है। क्या प्रैक्टिकल है? हाँ, क्योंकि ये दूर हटा रहे हैं उनको और कोई एक्सेसिव एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रोपोर्शनेट भी यही हो गया कि कोई एक्सेसिव एक्शन लिया नहीं जा रहा है दूर हटाने का। पुलिस का काम है, प्रैक्टिकल है कि वो कंजस्टेड जगह को हटा सकते हैं, वहां से वेंडर्स को हटा सकते हैं। सेकंड, some space should be provided to them where they can earn their bread without blocking footpath। देखें आप लोगों ने कि कुछ वेंडिंग जोन होता है, कुछ नॉन वेंडिंग जोन होता है। नॉन वेंडिंग जोन में अलाउ नहीं किया जाता है किसी भी आइटम्स को सेल करने के लिए, वेंडिंग जोन में अलाउ किया जाता है। तो ये दोनों प्रैक्टिकल लाइफ से, रियल लाइफ से ही एग्जांपल है। पुलिस देखते हैं आपको कि पुलिस उनको ड्राइव करते हटाते हैं कि देखो यहाँ पे नहीं करना, नेक्स्ट जगह पे कर लो। और सेकंड वाले में भी यही होता है कि कहीं कहीं पे वहां पे फुटपाथ पर फेरी वाले होते हैं, वो अपना दिनचर्या या जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों डिजायरेबल है, प्रैक्टिकल भी है और प्रोपोर्शनेट भी है। कहीं पे भी बढ़ा चढ़ा के काम नहीं किएगा। अब इतना हो जाने के बाद भी ना एक स्टेप हम लोग रुकेंगे और देखेंगे कि क्या ये सोल्यूशन है। जी हाँ, ये सोल्यूशन है, ये आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, दोनों के दोनों 1 और 2 दोनों ही फॉलो करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके इस क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। देखिए, अब ये आपके सामने है, इसमें ऑप्शन ऑलरेडी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपका वही होगा, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो एंड नाइदर 1 and 2 फॉलो। तो 4 ऑप्शन होगा। आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिएगा, ठीक है, और अपने से इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा अपने से बनाने के लिए इसको। तो अब हम लोग मिलकर ट्राई करते हैं। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सबसे पहला फिर से रिइटरेट कर रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी तरीके का सिनेरियो दिया हुआ है, सिचुएशन दिया हुआ है। दूसरा स्टेप होता है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में पहला काम करना हम लोग को ऑथोरिटी पकड़ना है कि कौन ऑथोरिटी होगा जो एक्चुअली डिसीजन लेगा। उसके बाद देखेंगे कि वो ऑथोरिटी रूल बेस्ड डिसीजन ले रहा है कि वो ऑथोरिटी अपने डिस्क्रिप्शन पे ले रहा है। जहां पे स्कोप होगा डिस्क्रिप्शन का, उसके ओपिनियन का मैटर, वहां पे तो वो लेगा। जहां पे ओपिनियन नहीं, रूल्स ऑलरेडी फ्रेम किया जा चुका है किसी भी क्रेडिबल अथॉरिटी के द्वारा, उससे हायर अथॉरिटी के द्वारा, वहां पे उसको उसी रूल्स को फॉलो करना होगा। जहां पे रूल्स नहीं होगा वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन होगा। अब डिस्क्रिप्शन में भी कोई भी वो एम्बिगुअस नहीं ले सकता है, कोई भी एम्बिगुअस डिसीजन नहीं ले सकता है। उसके लिए देखना पड़ेगा ना कि पहला डिजायरेबल है कि नहीं, दूसरा प्रैक्टिकल है कि नहीं, और तीसरा प्रोपोर्शनेट है कि नहीं। इन तीनों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसका कोई भी डिसीजन या कोर्स ऑफ एक्शन एक लेजिबिलिटी की तरफ जाएगा, लेजिबल होगा। ठीक है, उसको लेजिबल, हाँ बोल सकते हैं कि सही होगा, कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सीवर ड्राउट्स इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री में क्या है, अकाल दिख रहा है। ठीक है, अकाल, ड्राउट, सूखा, अकाल नहीं, सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, बहुत सारे पार्ट में, उस कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में सूखा हुआ हुआ है। तो कोर्स ऑफ एक्शन तो पहले यहाँ पे करेंगे। अगर कंट्री है तो कौन अथॉरिटी होगा, आइदर तो उस कंट्री का अथॉरिटी वहां का गवर्नमेंट होगा। तो जो भी एक्शन लेना होगा उस गवर्नमेंट के द्वारा लेना पड़ेगा, उस ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से ही हम लोगों ने अथॉरिटी पकड़ लिया। अब देखिए अथॉरिटी क्या डिसीजन लेता है। सबसे पहला डिसीजन लेता है गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड एरिया। ओके, ठीक है, आपको ये लग रहा है सही है, मान के चलते हैं। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, फूड, वाटर एंड फोडर शुड इमीडिएटली बी सेंट टू ऑल दोज एरिया टू सेव द पीपल एंड कैटल। अब देखिए आपकी सबसे पहला काम पैसा दे देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए पहले ही अकाल पड़ा हुआ है, वहां पे अकाल या सूखा पड़ा हुआ है, पैसा देने से कोई रिलीफ नहीं होगा। डिजायरेबिलिटी के केस पे ही नहीं जा रहा है। ऑल्दो प्रैक्टिकल और प्रोपोर्शनेट आप कह सकते हैं, लेकिन ये डिजायरेबल ही नहीं, जो डिजायरेबल ही नहीं होगा उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। सेकंड पे हो जाते हैं कि फूड, देखिए ये डिजायरेबल है। सबसे पहले अगर कहीं पे सूखा पड़ा हो तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए और चारा चाहिए, इन सभी को दे रहे हैं वहां पे, तो डिजायरेबल भी है, प्रैक्टिकल भी एक, ये ऑब्वियस है, यही तो पहले चाहिए, ये दे रहे हैं। और तीसरा प्रोपोर्शनेट भी है। प्रोपोर्शनेट इस कारण से है कि टू दीज एरिया टू सेव द पीपल एंड कैटल। ठीक है, तो जहां जहां जिस एरिया में सूखा पड़ा हुआ है वहां वहां उसके पीपल और कैटल को, मतलब पीपल और पशु को बचाया जा सके, जनहानि का जीवन यापन किया जा सके वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये तो हम लोगों ने बना दिया था। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके अपने से इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की के साथ आएंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम